इसके साथ ही अब मैं सिडनी के कवि अनिल वर्मा जी को आमंत्रित करने जा रहा हूँ। अनिल वर्मा जी जितने बड़े आईटी एक्सपर्ट हैं, कविता लिखने में भी वो उतने ही आगे हैं। मित्रों, आप आईआईटी दिल्ली के छात्र रहे हैं और यहाँ पर एक आईटी कंपनी के मालिक हैं। तो जितना उनका स्वामित्व कहिए एक आईटी कंपनी पर है, मैं समझता हूँ उससे अधिक आपका हिंदी की कविता पर है, और हिंदी का जो अगाध प्रेम आपका रहा है आईआईटी के दिनों से मुझे याद है, वो बहुत प्रशंसनीय है और आप बहुत ही बड़ा योगदान दे रहे हैं हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रोफेशन के साथ साथ। मुझे आपकी 2 पंक्तियां आज भी याद है। छोटी थी अंजुरी बहुत, बहुत बड़ी थी चाह, बहुत बड़ी थी जाने कैसे खो गई चौराहे पर राह। तो ये कविता और के भाव आपका आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है अनिल जी, आप अपनी कविता का पाठ करें और आप सभी लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। अनिल जी। धन्यवाद सुभाष जी। मैं अपनी एक हाल की लिखी हुई कविता, जब हिंदुस्तान में कोविड का बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा था और ये सुनाने की प्रेरणा इसलिए आई कि आपने इंट्रोडक्शन में अनिल जोशी जी के जो कार्य उन्होंने किए हैं कोविड के दिनों में हिंदी के माध्यम से, तो उनको समर्पित करता हूं मैं कि इस जहर के कहर से तू हर को बचा, या खुदाया तू मेरे शहर को बचा। क्या बात है। इस जहर के कहर से हर को बचा, या खुदाया तू मेरे शहर को बचा। की बहुत गलतियां तेरे इंसान ने, की बहुत गलतियां तेरे इंसान ने, पर कराई सदा इसके अरमान ने। अब नई सोच दे बेखबर को बचा, या खुदाया तू मेरे शहर को बचा। है खड़ा साथ में एक आभास दे, है खड़ा साथ में एक आभास दे, ख्वाब को आस दे जिस्म को सांस दे। हर दवा में दुआ के असर को बचा, या खुदाया तू मेरे शहर को बचा। फिर कसे मुट्ठियां फिर हंसे भारती, फिर कसे मुट्ठियां फिर हंसे भारती। फिर जगे हिम्मती फिर सजे आरती। शाम को भोर को दोपहर को बचा, या खुदाया तू मेरे शहर को बचा। इस जहर के कहर से हर को बचा। और बहुत अच्छी कविता। आपको एक छोटी कविता, बिल्कुल समय है, आपका समय है 5 मिनट के हिसाब से तो समय अच्छा, जरूर। आप जी तो चाहेगा कि आप सुनाते रहें, लेकिन ये एक कविता का तो बिल्कुल समय है। थैंक यू। तो ये कविता है संस्कार। कि जड़ ने कहा तने से, जड़ ने कहा तने से, छाया विस्तार ले अपरिमित प्यार दे, इसलिए तने रहो बने रहो। जड़ ने कहा तने से, छाया विस्तार ले अपरिमित प्यार दे, इसलिए तने रहो बने रहो। तना बोला डाली से, तना बोला डाली से, फैलो पर याद रहे किस वृक्ष की तुम डाली हो। पेंगे गगन चूमे जिसने भी डाली हो। तना बोला डाली से, फैलो पर याद रहे किस वृक्ष की तुम डाली हो। पेंगे गगन चूमे जिसने भी डाली हो। डाली फिर लचकी थोड़ा मुस्कुराई, पत्तियों से लदी फदी, जड़ का पांव छूने को धरती पर आई। डाली फिर लचकी थोड़ा मुस्कुराई, पत्तियों से लदी फदी, जड़ का पांव छूने को धरती पर आई। पर धरती तो धरती है, पर धरती तो धरती है। हाथ धर बिठा लिया मनुहार प्यार में, और यूं फैला वट वृक्ष सारे संसार में। क्या बात है। बहुत अनिल जी, बहुत सूक्ष्म भाव, बहुत गहरी संवेदना और बहुत अच्छा दर्शन, बहुत बढ़िया। और मैं आपको एक गीत की सिर्फ एक छंद सुना करके आपसे, ये गीत की प्रेरणा इसलिए मिली कि आपने कहा कि बहुत वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे कविता लिखने के लिए। तो उससे मुझे याद आया कि तुमने जो प्रीत दी, तुमने जो प्रीत दी, सूरज के होठों सी,
गीत भरा जीवन संगीत भरा हो चला, फूट पड़े छंद नए यंत्रों के शोर में, फूट पड़े छंद नए यंत्रों के शोर में, असंयत बेकली सिहर गई पोर में, सपनों में तैर गई, सपनों में तैर गई सुधियों की श्रृंखला, गीत भरा जीवन संगीत भरा हो चला, तुमने जो प्रीत दी सूरज के होठों सी, गीत भरा जीवन संगीत भरा हो चला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या स्वर और शब्द का संगम, बहुत ही सुंदर आपने प्रस्तुति दी और बहुत ही लोगों को, हमको प्रोत्साहित भी किया और हर्षित भी किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। जुड़े रहिए इसी तरह से, हिंदी को आगे बढ़ाते रहिए और आप भी आगे बढ़ते रहिए। इसी कामना के साथ मैं अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं वो कैनबरा से आते हैं और कैनबरा के कवि किशोर जी हैं क्या? किशोर जी अभी तो थे। अगर किशोर जी नहीं तो फिर मैं पर्थ चलता हूँ। हमारे लिए पर्थ जाना भी उतना ही आसान है। सुभाष जी किशोर जी हैं। अच्छा अच्छा, किशोर जी। क्षमा कीजिए, थोड़ी सी समस्या आ रही थी, तकनीकी समस्या। तकनीकी समस्या के लिए, रुकावट के लिए खेद है ना। हाँ, कुछ चल रहा है। देखिए, किशोर नंगरानी जी जो है कैनबरा के बादशाह हैं। ये रेडियो चलाते हैं और वैसे कंसल्टेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं और जैसे मैंने कहा यहाँ सभी लोग प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन हिंदी की जो सेवा किशोर जी कर रहे हैं कैनबरा में बैठकर, वो बहुत ही अद्वितीय है। हमें अच्छी तरह से याद है, रेखा जी आपको भी शायद, कि इन्होंने कवि सम्मेलन कराया था कैनबरा में, 2-3 बार कराया था और वो पहला प्रयास था कि कोई इंटर स्टेट कवि सम्मेलन, और उसमें मुझे जाने का अवसर मिला था। 2-3 बार आपने आग्रह किया तो मैं हाजिर हुआ। मुझे तो मैं समझता हूँ कि वो एक हमारे जीवन का एक बड़ा प्रोत्साहन देने वाली एक प्रतिक्रिया जो हमारी थी कि कविता वाकई लोगों तक कैसे पहुंचे, और उसमें हम लोग काफी सफल हुए। खैर किसी वजह से कैनबरा में तो नहीं हो पाता है कवि सम्मेलन, लेकिन सिडनी में रेखा राजवंशी जी ने वो प्रथा चलाए रखी और हम लोग आते जाते रहे। जैसे हम कभी सिडनी, कभी मेलबर्न में आयोजित करते रहते हैं। आप लोग जानते हैं कि धन के अभाव में कभी सबसे गरीब कवि होता है, इसलिए जो है ये जो है संभव नहीं हो पाते बड़े जो है आयोजन, पर ये आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा और आज भी आप हिंदी रेडियो के माध्यम से जो है लोगों से जुड़े रहते हैं। अक्सर हमें जो है अवसर देते हैं कि कभी कभी कविता सुनाने का, तो इससे बात हम जुड़े रहते हैं। और आपकी कविता बड़ी प्रसिद्ध थी, वो बुढ़िया जो है वो चल बसी सेल के चक्कर में, वो कविता, हास्य कविता बहुत प्रसिद्ध है। आज आप क्या सुनाएंगे मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। किशोर नंगरानी जी का आप सब लोग ताली बजाकर स्वागत करें। किशोर जी आप अपनी कविता पाठ करें। धन्यवाद सुभाष जी। कवि सम्मेलन तो यहाँ फिर कराना चाह रहे हैं, लेकिन आप सिडनी और मेलबर्न में एक लॉकडाउन की रेस चल रही है, तो मौका ही नहीं दे रहे हैं आप इस कोविड के प्रकोप में। लेकिन प्रयास रहेगा कि कुछ समय में फिर से कवि सम्मेलन करें। काफी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की आपने बात की, काफी गूढ़ कवि हैं वो लोग, आपने कहा, लेकिन जैसा आपको मालूम है कि मैं तो गूढ़ नहीं हूँ, बहुत ही हल्की फुल्की कविताएं लिखता हूँ, हास्य व्यंग्य की कविताएं लिखता हूँ, लेकिन आप जैसे उच्च कोटि की नहीं है। प्रयास करता हूँ अपनी एक हल्की फुल्की कविता सुनाने का यहाँ के जीवन के ऊपर। एनआरआई दो तरह के होते हैं भाई, एनआरआई दो तरह के होते हैं भाई। नया एनआरआई दूध की तरह तरल और सरल, दूध की तरह तरल और सरल। पुराना एनआरआई दही की तरह खट्टा मगर पूरी तरह जमा, खट्टा मगर पूरी तरह जमा। नया एनआरआई होता है जनता, नया एनआरआई होता है जनता। पुराना एनआरआई होता है नेता, एसोसिएशंस का, मंदिर की कमेटियों का। अब तो ये हाल है, मंदिर में दर्शन होते हैं कम देवताओं के, ज्यादा होते हैं नेताओं के।
मंदिर में दर्शन कम होते हैं देवताओं के, ज्यादा होते हैं नेताओं के। यही नहीं हर नेता समझता है अपने आप को देवता। यही नहीं हर नेता समझता है अपने आप को देवता। नया एनआरआई बच्चों को अब महाभारत की कथा नहीं सुनाता। बच्चों को अब महाभारत की कथा नहीं सुनाता, मंदिर कमेटी की मीटिंग में ले जाता, महाभारत दिखाता है जीता जागता। महाभारत दिखाता है जीता जागता। नया एनआरआई अंग्रेजी हिंदी में बोलता, पुराना एनआरआई हिंदी भी अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करता। नया एनआरआई टोयोटा है चलाता, पुराना एनआरआई मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू नहीं तो प्री लव्ड ही घुमाता। नया एनआरआई मॉर्गेज की किस्तें हैं गिनता, पुराना एनआरआई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज का हिसाब किताब है लगाता। नया एनआरआई ब्लैक टाउन में रहता, पुराना एनआरआई बालमेन की ठंडी हवा खा रहा होता। उस दिन बांके ने टैक्सी पकड़ी, टैक्सी ड्राइवर था नया एनआरआई। सर जी कहाँ जाओगे, पैरामेटा या पैडिंगटन, बांके ने जवाब दिया हैरिस पार्क। टैक्सी ड्राइवर ने बांके को यूं देखा जैसे वह एनआरआई के नाम पर हो कलंक का धब्बा। बोला शक्ल सूरत से तो पुराने एनआरआई लगते हो, अभी भी पैरामेटा में अटके हो। 7 साल में 5 रेस्तरां, 10 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, 15 टैक्सी नहीं की अपनी। वाह गुरु की कसम, वापस चले जाएंगे भटिंडा हम। बाकी बाल कटाने हेयर ड्रेसिंग सैलून जाते, पहले बाल काटती थी जैसिका कन्या गौरी। बाल जैसे भी काटती थी, परंतु जैसे ही मीठी आवाज में बोलती थी, हाउ वुड यू लाइक टू हैव योर हेयर सर टुडे। सच मानिए लगता था 200 वर्षों की गुलामी और शहीदों की कुर्बानी का थोड़ा सा बदला मिल गया। अब हेयर ड्रेसर है नई एनआरआई। कल आवाज में बोलती है माय नेम इज सीमा, आई विल बी कटिंग योर हेयर टुडे। सीमा जी आप मेरे बाल काट रही हो या मेरे गर्दन काट रही हो? वो बोली एनआरआई हो, क्यों कर रहे हो $30 बर्बाद? सर पर नहीं है आपके 30 बाल। इन $30 को मॉर्गेज में डालो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में लगाओ, नहीं तो इंडिया ट्रिप के लिए बचाओ। बालों का क्या आज कटाओगे कल फिर बढ़ जाएंगे। बांके बोले पिछले 20 साल दिन में की नौकरी, रात में चलाई टैक्सी। काटे हैं मैंने अपने बाल, न ढंग से पहना न ढंग से खाया। बस बच्चों को पढ़ाया लिखाया और एक अदद मकान बनाया। आज मिला है अपनी मेहनत का फल। सर पर हो 3 या 30 बाल, काटने के लिए तुम लो $30 या $50। सीमा जी कटवाऊंगा आज तो तुम्ही से ही ये बाल। मेहनत का ये फल, अपने परिवार और इस देश को किया सफल। मलाल यही अपने देश अपनी धरती को भी कर पाते यूं ही सफल। धन्यवाद। बहुत किशोर जी धन्यवाद, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। देखिए व्यंग समय बांध दिया साहब। बहुत सुंदर किशोर जी। रानी जी नया एनआरआई कब पुराना एनआरआई में बदल जाएगा? आज जो नया है वो कल पुराना होना ही है। कोई समय सीमा? जो बहुत पुराने हो जाते हैं वो नया होना चाहते हैं। उनको भारत की और अपनी संस्कृति ज्यादा याद आती है। आज देखिए हमारे बहुत लोग जुड़े हुए, श्रोताओं में भी हमारे बड़े विशिष्ट लोग जुड़े हुए हैं। बहुत से तो राजेंद्र जी हमारे बहुत बड़े कवि हैं मेलबर्न के, और भी मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ सिडनी से, कैनबरा से। तो लेकिन आज उन्हें सुनने का मौका नहीं मिलेगा, कोई वक्त आएगा जब उन्हें भी सुनेंगे। और इसके साथ ही मैं मेरा ख्याल अंतिम पर सबसे सीनियर और सबसे गूढ़ बात करने वाले, जो फकीराना बात जो करते हैं, तो वो हम बात करने जा रहे हैं पर्थ के हमारे प्रेम माथुर जी के साथ। प्रेम माथुर जी अंग्रेजी के वैसे तो प्राध्यापक रहे हैं और कई एम्बेसीज में और काउंसिल्स में आपने
सलाहकार के रूप में जो है काम किया ब्रिटिश एम्बेसीज में मेरा ख्याल, और उसके अलावा आप लिखते हैं रेडियो पर, कविताओं पर, और सबसे बड़ी बात है कि आप पर्थ के लोगों को जोड़ के रखते हैं। पर्थ के लोगों को ही नहीं, आपने हमारी जो ये बूमरैंग कविता है उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा। जब रेखा जी और मैंने जो है ये हम तीनों लोगों ने मिलकर ही किया, तो 2 बूमरैंग जो है आ चुकी हैं कविता की पुस्तकें, और उसपे बहुत बड़ा आपका सहयोग रहा है। आप लिखते हैं, वाकई सूफियाना बात करते हैं, और उसी अंदाज में परवाह किसी, जैसे सूफियाने लोग परवाह किसी की नहीं करते लिखते समय, वो इसी तरह से हमारे प्रेम माथुर जी हैं। और मैं प्रेम माथुर जी का बहुत आदर के साथ उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी कविता से हम लोगों का आनंदित करें। प्रेम माथुर जी। माथुर जी, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। हाँ जी। हाँ जी। जी। मैं कवि, मैं कहलाता कवि, मैं ही आत्मा, मैं ही ध्वनि। मैं कहलाता कवि, मैं ही आत्मा, मैं ही ध्वनि, पर अब सांस फूल रही है। बस यही। कौन कहता है मैं उदासीन हूँ? कौन कहता है मैं उदासीन हूँ? कौन कहता है मैं निराश हूँ? उदासी तो बस मेरा नाम है। मैं कवि हूँ, ये प्रश्न है अपने आप से। आदत से मजबूर हूँ, ये दूसरी सीक्वेंस है छोटी छोटी बातों का। खुद ने बात कही, खुद न सुनी। खुद ने बात कही, खुद न सुनी। खुद ही ने घुनी और चुप रहा। कहता और किससे, कहता भी क्या, सुनता कौन, कौन गुनता। अपनी ही अपने से कहता रहा, वही सुनता रहा, गुनता रहा। परतों पे परतें जम पथरा गई हैं। ये उदासियां तन्हाइयां अब अंतर में बैठ गई हैं। माफ करना दोस्तों, आदत से मजबूर हूँ। महफिल के काबिल रहा नहीं मैं कवि हूँ। महफिलों के काबिल रहा नहीं, मैं कवि हूँ। एक छोटी सी कविता है जो अंग्रेजी में अगर कहें तो है ड्रामेटिक मोनोलॉग का रूप का ही समझ लीजिए। ड्रामेटिक मोनोलॉग यानी एक व्यक्ति की आवाज है। समाप्त। पर्दा गिरा, बस खत्म हुआ नाटक पटाक्षे पर। खेल खत्म, पैसा हजम। आप अपने घर जाइए, घर घर खेलिए, दाल रोटी खाइए और प्रभु के गुण गाइए। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, बैठिए, देख कर जाइए कि क्या हुआ आखिर में। देख कर नहीं जाइएगा कि क्या हुआ आखिर में। कहेंगे नहीं तो आप कि पैसा नहीं हुआ वसूल। देख के जाइए अंत क्या हुआ अंत में। देखिए, उठता है पर्दा, आखिरी सीन। जनाजा जा रहा है बड़ी धूम से। जनाजा जा रहा है बड़ी धूम से। इतनी भीड़, अरे मिलने वाले तो मुट्ठी भर ही नजर आते थे मुझे। जनाजा जा रहा है बड़ी धूम से, इतनी भीड़, मिलने वाले तो मुट्ठी भर ही नजर आते थे मुझे। हाँ, लेकिन ये संस्कारी समाज वाले हैं सारे, संस्कारी समाज वाले हैं सारे। रीत विदाई की निभाने वाले हैं ये। जीने वालों को न पूछें, जीने वालों को पूछे न पूछे।
जश्न मरने का धूम से मनाते हैं ये। नाटक अब हुआ समाप्त, अब आप अपने यथार्थ में लौट जाइए, रस्में जीने की दिल से निभाइए और हमारे नाटक देखने फिर जरूर आइए। शुभकामनाएं, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार। भाई वाह वाह, धन्यवाद। क्या बात है, बहुत खूब प्रेम जी। आपने दिल की गहराइयों से जो उद्गार जिसे कहते हैं निकल के आते हैं। कई बार वो बात दूसरी है कि साहित्यिक दृष्टिकोण से हम जो भी लिखते हैं या विदेश में रहकर, शायद अनिल जी या झा जी या जो बड़े बड़े कवि हैं, उन लोगों के दृष्टिकोण से, व्याकरण के दृष्टिकोण से भले ही हम लोग कहीं थोड़े आगे पीछे रह जाते हों, लेकिन भावनाएं जो कि मूल रूप है कविता का, वो अगर देखा जाए तो वो बहुत उजागर होता है और बहुत ही अच्छा आपके भाव हैं और आप लिखते हैं। तो इस बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत बार बहुत धन्यवाद प्रेम जी। मैं अनिल वर्मा। तो मित्रों, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, इतनी सारगर्भित प्रेम माथुर जी की कविताओं के बाद मैं बुलाना चाहता हूँ मंच पर उनको जिन्होंने हम सबों को बुलाया। और वो हैं सुभाष शर्मा जी। सुभाष शर्मा ऑस्ट्रेलिया के हिंदी जगत में एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। हम सभी जानते हैं उनका योगदान, उनका पाठन और जिस तरह से सहृदयता के साथ वो लिखते हैं, हम सबों से मिलते हैं और हिंदी की सेवा में संलग्न रहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद के काबिल हैं सुभाष जी। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी से इनका वास्ता रहा है और हम दोनों आईआईटी दिल्ली के हैं, तो इस छात्र धर्म के नाते भी मैं सुभाष जी को आग्रह करता हूं कि वो अपनी रचनाओं से हमें आनंदित करें। सुभाष जी। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही छात्र धर्म निभाया इतनी तारीफ करके और मुझे आखिर को बुला ही दिया। मैं सोच रहा था कि समय स्वागत है आपका जी, आप कविताओं की प्रतीक्षा में। इससे तो अब जाहिर सी बात है कि अध्यक्ष महोदय जो है बाद में आएंगे, तो इसलिए आपने मुझे, मैं समझ रहा था कि जो है शायद अनिल जी को आप बुलाने जा रहे हैं, क्योंकि आप अपने नाम का जो है फायदा उठा के जो है उन्हें बुलाएंगे, लेकिन आपने छात्र धर्म निभाया, वो भी एक अच्छी बात है। तो देखिए मित्रों, मैंने आपको पहले कहा था कि कविता जो है विदेशों में, मैं समझता हूं कि अगर एंटरटेनमेंट के माध्यम से पहुंचाई जाए, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से या कुछ इस तरीके से लिखी जाए कि जो एक विशेष वर्ग को विशेषता उसमें कुछ लगे। साहित्य तो मैं समझता हूं कि हम साहित्यकार, मैं कम से कम अपने को तो नहीं समझता हूं, व्याकरण की दृष्टि से हो सकता है कि हम कहीं आगे पीछे हों, पर वो भी सीख जाएंगे अगर ये करते रहे और आप लोगों का सानिध्य रहा तो। मेरी कविता है रेखा गणित। चूंकि मैं गणित और विज्ञान का व्यक्ति हूँ, तो मेरे एक दिन ख्याल आया कि रेखा गणित पे कोई कविता लिखी जाए, तो लिखी है मैंने। तो मेरी पत्नी रेखा ने कहा, देखा आप स्कूल से आते हो, सीधे सोफा पर लेट जाते हो, बाकी मर्द नौकरी के बाद कैश में कमाते हैं और अपने मकान का मॉर्टगेज देखो कितनी जल्दी चुकाते हैं। अरे तुम भी मर्द हो, कुछ करके दिखाओ, तुम भी अपना लोन जल्दी चुकाओ। गणित के विद्वान बनते हो तो भाई गणित ही पढ़ाओ, ट्यूशन करो और कैश में कमाओ। मैंने कहा इसमें एक रिस्क है। मैंने रेखा अपनी पत्नी को कहा कि इसमें एक रिस्क है। अगर लड़की को पढ़ाऊंगा कि तुम कहोगे तुम्हें तो इससे इश्क है, अगर मैं लड़की को पढ़ाऊंगा तो तुम कहोगे तुम्हें तो इससे इश्क है। बोली लड़की क्यों, लड़के भी तो आ सकते हैं, आप उन्हें भी तो पढ़ा सकते हैं। मैंने कहा लड़कियों की गणित थोड़ी कमजोर होती है, इसीलिए उन्हें ट्यूशन की जरूरत पुरजोर होती है। बोली मुझे मालूम है तुम मुझ पर ताने कस रहे हो, बस नहीं पढ़ाने के बहाने ढूंढ रहे हो। बोली शकुंतला देवी को तो जानते हो। मैंने कहा देवी उन्हें जानू ना जानू, लेकिन आपको अच्छी तरह से पहचानते हैं, समझे। तो बोली, मैंने कहा खैर चलो एडवर्टीजमेंट देते हैं, जो होगा सो देखते हैं। तो एडवर्टीजमेंट देते ही एक महिला का फोन आया। मैंने कहा चलो कोई तो आया। बोली सर मैं रेखा बोल रही हूँ। क्या हो गया हमारी कविता में, मैं
एक मिनट माफ करना आप लोग। तो मैंने कहा चलो एडवर्टीजमेंट देते हैं, जो होगा सो देखते हैं। एडवर्टीजमेंट देते ही एक महिला का फोन आया। मैंने कहा चलो कोई तो आया। बोली सर मैं रेखा बोल रही हूँ, क्या आप मुझे रेखा गणित पढ़ा सकते हैं? मैंने कहा रेखा गणित तो क्या, हम तुम्हें बीजगणित भी पढ़ा सकते हैं। बोली सर क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? मैंने कहा ये तो हम अपनी बीवी से ही पूछ के बता सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो हम अपनी पत्नी से पूछ कर ही बता सकते हैं। तो मैंने कहा तो बोली कि पास में मेरी पत्नी बीच में टपक पड़ी और बोली कल तो कह रहे थे कि क्लास में खड़े खड़े मेरे पैर टूट जाते हैं, मैं देखती हूँ कि आप लड़की को घर कैसे पढ़ाने जाते हो। बोली कि मैं देखती हूँ कि आप लड़की को घर कैसे पढ़ाने जाते हो। खैर लड़की घर पढ़ने आ गई। मेरी पत्नी उसकी खूबसूरती देखकर घबरा गई। बोली आप इसे किचन में पढ़ाएंगे? मैंने कहा हम इसे पढ़ाएंगे या खाना खिलाएंगे? मैंने कहा कि हम इसे पढ़ाएंगे या खाना खिलाएंगे। बोली फिक्र मत करो, इस बहाने हम भी थोड़ा रेखा का गणित समझ जाएंगे। बोली कि इस बहाने हम भी थोड़ा रेखा का गणित समझ जाएंगे। मैंने कहा ये ट्यूशन है, डिनर नहीं है। तुम्हें ट्यूशन से ज्यादा लड़की की फिक्र है। पर मेरा बस न चला, उसे किचन में पढ़ाने लगा और उस पर अपना इंप्रेशन जमाने लगा। मैंने कहा रेखा, उस छोटी रेखा को जो विद्यार्थी है, मैंने कहा रेखा फिक्र मत करो, रेखा से भले सही पर रेखा गणित से बिल्कुल मत डरो। रेखा अपनी पत्नी को मैंने कहा रेखा फिक्र मत करो, रेखा से भले ही डरो पर रेखा गणित से बिल्कुल मत डरो। तुमको इतने आसान तरीके से पढ़ाऊंगा कि साल भर का कोर्स 6 महीने में कराऊंगा। तुम्हें ऐसा ट्रेंड करूंगा और होशियार बनाऊंगा कि पूरी क्लास का चैंपियन बनाऊंगा। तो मैं उसे समझाने लगा कि गणित क्या होता है, रेखा गणित क्या होता है। सबसे पहले तुम्हें त्रिभुज और रेखा के गुण बताऊंगा। अब देखिए आप जो लोग गणित समझने वाले हैं समझेंगे कि इसमें किस तरह से गणित को और कविता में कन्वर्ट किया गया है। कि सबसे पहले तुम्हें त्रिभुज और रेखा के गुण बताऊंगा और एक रेखा का दूसरी से क्या संबंध होता ये समझाऊंगा। जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है तब एक गांठ पड़ जाती है। जब 3 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो त्रिभुज बनाती हैं। उसने कहा बिल्कुल सही। माना एक त्रिभुज सा ना मा सनम है। ओके, माना एक त्रिभुज सा ना मा सनम है, उसे 2 रेखाएं आना और जाना काटती हैं और त्रिभुज को ना करने पर डांटती हैं। जैसे ही छोटी रेखा का बड़ी रेखा से टकराव हो जाता है तब त्रिभुज बिन बात ही 3 भागों में बट जाता है। तो त्रिभुज है, उसको आना और जाना 2 रेखाएं काटती हैं तो त्रिभुज 3 भागों में बट जाता है। तो त्रिभुज बिन बात ही 3 भागों में बट जाता है और सनम सानामा सनम त्रिभुज में से त्रिभुज सजन का उभर आता है। त्रिभुज सजन उभर आता है और त्रिभुज के जीवन से अमन छिन जाता है। तो अगर आप ये त्रिभुज बना के देखें तो उनमें 3 त्रिभुज बनते हैं, एक सनम बनता है, एक अमन बनता है और एक जो है सनम बनता है। तो त्रिभुज में रेखा आना या जाना जो भी बलवान होती है वो दूसरी पर हावी हो जाती है और पूरे त्रिभुज पर छा जाती है, या यूं कहें कि दूसरे को भगाती है। इतने में पत्नी बेलन लेकर आ जाती है और डर के मारे छोटी रेखा भाग जाती है और फिर पत्नी जोर से गड़गड़ाती है, रेखा गणित पढ़ा रहे हो या प्रेम कहानी सुना रहे हो? हम किराए के मकान पर रह लेंगे, हमें लोन नहीं चुकाना है। खबरदार कल से आपको रेखा गणित नहीं पढ़ाना है। खबरदार आपको कल से रेखा गणित नहीं पढ़ाना है। तो ये थी मेरी कविता। और और इसी प्रयत्न में मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ। ये मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि अंग्रेजी जो लिखी जाती है कि अंग्रेजी में दोहे भी लिखे जा सकते हैं, इसका मैंने प्रयास किया है और वो मैं आप लोगों को 2-4 दोहे सुनाऊंगा। हालांकि ये एक हास्य है पर मैं चूंकि अध्यापक हूँ, स्टूडेंट हमारे पास आते हैं जब फेल हो जाते हैं तो हमको क्या क्या रिक्वेस्ट करते हैं उस तरीके से। वन स्टूडेंट हेल्ड वन मीटिंग ओवर जूम while talking to me continuously Zoom. On knowing a fail result he had immediate shock. Person who was rocking was changed to rock. Sir, you know that fees is $3,000. I will go to rail track, life will be end. Sir, I did not pay past 6 month rent.
Now I am thinking, live under the tent. So, sir, you tell me what can I do for you now? I can do chumpy to you. You will say me wow. I know that you didn't pay your 6-month rent. How can I make you in return a servant? So how can I pass you? You are clear fail. If somehow pass you, I will be in jail. If somehow I pass you, I will be in jail. I felt a bit pity and also a bit concerned. If he commits suicide, I will be questioned. पुलिस हमको question करेगी. So I gave exam him, knew with extra risk. Is killed snake, no break stick. Fully worked my trick. सांप मरे ना लाठी टूटे, उसको मैंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश की है. One day I was in one beautiful pub. I saw full drunk him with beautiful dove. I was nervous a bit, but he was bindas. Student in front of me with vodka in glass. Quick decision I took, limit don't you cross. चाहे जितनी भी करे स्टूडेंट बरबास बकवास सियावर रामचंद्र की जय. ये हमारा एक वो कहिए कि एक्सपीरियंस रहा कि स्टूडेंट जो है किस किस तरीके से बहाने बताते हैं. और राय कुकना जी, शायद आपको भी जो है ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं साल के अंत में जो फेल होते हैं और सीधे पैर पकड़ने को तैयार. वो भारतीय विद्यार्थी यहाँ भी वही काम करते हैं जो भारत में करते हैं. जी, आजकल कुछ ज्यादा ही हो गया है. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. तो ये जो है, हालांकि लास्ट लाइन जो है मैंने हिंदी कर दी, लेकिन हिंदी का भी ट्रांसलेशन मैंने ढूंढ लिया था, बात बन गई. और अब मैं चूंकि अंत की ओर चल रहे हैं, इसलिए अनिल जोशी जी जो है हमारे अतिथि महोदय और हिंदी के हस्ताक्षर भारत के, और जितना इन्होंने कार्य किया है, आज अध्यक्ष के नाते मैं उनसे कहूंगा कि एक समीक्षा दें और समीक्षा के साथ साथ ही जो है एक कुछ पंक्तियां भी सुनाएं ताकि हम सब लोगों का उत्साहवर्धन हो. और रेखा राजवंशी जी, सुभाष जी. नहीं मैं सुनाऊंगी नहीं, सॉरी. मैं भी ये प्रार्थना करना चाह रहा था कि रेखा जी, इस जो एक अनावश्यक सैद्धांतिक को बना दिया गया है उसको छोड़ें. इतनी अच्छी रचनाकार हमारे बीच में है. एक कविता तो हम चाहेंगे कि आपकी नहीं आज रहने देते हैं. नहीं आप मैंने कवित्री सम्मेलन में बहुत बोल लिया. नहीं कोई बात नहीं, इसमें भी लोग सुन लेंगे. आपको एक कविता सुना दें आप. मैं कुछ ढूंढती हूँ, तब तक आप बोले. रेखा जी, आपने तो हमें बहुत कन्विंस कर लिया कि भाई वहाँ सुभाष जी नाम मत लेना. अब मैं लोगों को नहीं मना इसलिए. हालांकि मैंने ये नहीं कह सकते कि आपने नाम नहीं लिया, आपने रेखा गणित कहा था. रेखा गणित तो रेखा जी का नाम था. बिल्कुल. ये बात तो ठीक है. आपने तो पूरी कविता सुनाई थी उनके ऊपर. अच्छा, मैं एक बहुत जल्दी छोटी सी सुना देती हूँ. जो इस किताब में है. तो जब याद देश की आती है, मन बिखर बिखर सा जाता है. जब याद देश की आती है, मन बिखर बिखर सा जाता है. वो किस्से और कहानी सा, वो किस्से और कहानी सा, वो दादी सा, वो नानी सा, वो पापा की मनुहारों सा, वो माँ के प्यार गुहारों सा, आंचल में लिपटी यादों सा, मित्रों की मीठी बातों सा, हर पल मुझको तरसाता है. जब याद देश की आती है, मन बिखर बिखर सा जाता है. 15 अगस्त से देशभक्ति बहुत याद है. लड्डुओं का इंतजार करते थे हम लोग. तो 15 अगस्त से देशभक्ति, दुर्गा पूजा से नई शक्ति, रक्षाबंधन से प्यार लिए, सावन की नव बौछार लिए, होली के रंग बहार लिए, जाने कितने त्योहार लिए, ये अपने पास बुलाता है. जब याद देश की आती है, मन बिखर बिखर सा जाता है. वो पूजा मंत्र हवन जैसा, वो योग मेडिटेशन जैसा,
वो ज्ञान और विज्ञान लिए, वो प्रेम और सम्मान लिए, हर धर्म कला का मान लिए, स्वागत करता मुस्कान लिए, ये सबको जगह बनाता है, ये सबकी जगह बनाता है। जब याद देश की आती है, मन बिखर बिखर सा जाता है। गंगा जमुना जिसमें पावन, और ताजमहल है मन भावन। गर्मी सर्दी वर्षा सावन, हर ऋतु करती जिसमें नर्तन, हर ऋतु करती जिसमें नर्तन। वो धरा जहां पर वीरों ने, वो धरा जहां पर वीरों ने कर डाला तन मन धन अर्पण, गीता का पाठ पढ़ाता है। जब याद देश की आती है, मन बिखर बिखर सा याद जाता है। क्या बात है रेखा हम जी। लोग जुड़े रहते हैं देश के साथ। अनिल जी आप बैठे हैं, आपको देख के हमें भारत याद आ रहा है, और हमेशा भारत तो हमारे दिल में धड़कता है। हम हमेशा ही कहते हैं, हम सब एनआरआईज की, ये ऑस्ट्रेलिया हमारी कर्म भूमि है और भारत जन्मभूमि है। तो इतना अच्छा कार्यक्रम रहा, और मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ अनिल जी। सुभाष जी भी आमंत्रित कर चुके हैं। जी धन्यवाद। अभी कुछ छोटी टिप्पणी के लिए जैसे अनुरोध किया था, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अभी कविताएं सुन रहा था। एक सीधी सी बात मुझे ध्यान में आ रही है, आपकी कविता थी, राय साहब की कविता थी, और कई कविताएं थी जो वहाँ की चुनौतियों पर आधारित थी। प्रेम जी की कविता थी, सुभाष जी की, अनिल वर्मा जी की, और भी जो सब कविताएं थी। कुछ कविताओं को मैं सुन नहीं पाया, बीच में मैं दूसरे कार्यक्रम में भी जुड़ा था। वो सभी जो प्रवासी साहित्य के बारे में जब हम कहते हैं कि ये पैरामीटर्स हैं, उसके ये मानदंड हैं, तो उन मानदंडों पर खरी उतरती कविताएं थी। और एक बात कई बार कह दिया जाता है कि नॉस्टैल्जिया जो है वो बड़ी बेकार सी चीज़ है। शायद नॉस्टैल्जिया में उतना वो नहीं है, आप जहाँ पर हैं वहाँ पर कविता लिखें तो वो वास्तव में कविता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो जिस नॉस्टैल्जिया की हम बात कर रहे हैं, वो हमारा गर्भनाल संबंध है हमारे देश से, और जिसके कारण से हम कवि होने के लिए भी प्रेरित हैं। अन्यथा तो हम शायद किसी और भाषा में, किसी और तरह से, किसी और व्यवसाय में लगे होते, परंतु हम कवि हैं और अपनी भाषा में कविता करते हैं। उसमें नॉस्टैल्जिया का भी बड़ा योगदान है। बहुत ही अच्छी कविताएं सुनने को मिली मुझे, और मैंने जैसे प्रारंभ में कहा था, उस बात की पुष्टि ही हुई है कि शायद ही कोई विश्व के अंदर कुछ गिने चुने देश होंगे जिसमें इस स्तर के रचनाकार हैं। और इसलिए भी रेखा जी बधाई की पात्र हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कवियों को विश्व मंच पर एक जो स्थापित करने का मौका है कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया में इतने कवि हैं। अगर कोई भी आज के कवि सम्मेलन को सुने या इससे पिछले सप्ताह के कवि सम्मेलन को सुने, तो उनको ऐसा लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो वास्तव में, और बूमरंग पत्रिका जो आप, बूमरंग काव्य संग्रह जो आप लोगों ने मिलकर निकाला है, आपने, सुभाष जी ने, प्रेम जी ने, तो वो सब भी वास्तव में ऑस्ट्रेलिया की कविता को विश्व में ले जाने वाला है। ऑस्ट्रेलिया की कविता की जो वैश्विक पहचान है वो आप सब लोगों से ही है। और उसके 2 कार्यक्रम आयोजित किए गए, मैं दोनों का ही अभिनंदन करता हूँ। और दोनों में ही जो रचनाएं लिखी गई वो बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं। शायद कुछ और परिवेश, शायद कुछ और कवि सम्मेलन, शायद कुछ और कविता की पुस्तकें आप लोगों को मिले तो और भी ज़्यादा इसमें वृद्धि होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सुभाष जी ने भी उसका उल्लेख किया है, परंतु फिर भी आप इस कार्यक्रम में सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी कुछ पंक्तियां एक कविता से पहले और कुछ पंक्तियां बाद में मैं सुनाता हूं, जिससे कि जो मेरी कविता है वो आप तक, उसके जो शेड्स हैं वो आप तक पहुंचे। कविता का शीर्षक है, कविता क्या है, जैसे अभी हम कविता कर रहे हैं तो इस पर भी हम बात कर लें। कविता का शीर्षक है रणनीति। कुछ छोटी सी कविता है। छुपा लेता हूं अपने आक्रोश को नाखून में, छुपा लेता हूं अपने आक्रोश को नाखून में, बदल देता हूं अपने अपमान को हंसी में। क्या बात।
बदल देता हूं अपने अपमान को हंसी में, आत्मसम्मान पर होने वाले हर प्रहार से सींचता हूं अपनी जिजीविषा। आत्मसम्मान पर होने वाले हर प्रहार से सींचता हूं अपनी जिजीविषा को, नहीं न पोस्टर, न नारे, न इनकलाब। मन के गहरे पोखर से ढूंढ कर लाता हूं एक शब्द। क्या बात है। नहीं न पोस्टर, न नारे, न इनकलाब, मन के गहरे पोखर से ढूंढ कर लाता हूं एक शब्द, पकाता हूं उसे आत्मा की आंच पर, बदलता हूं कविता में और लाकर रख देता हूं मोर्चे पर। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा। तो ये कविता थी एक रणनीति। अभी एक कविता मेरी जो कोरोना का समय गया और हम सब ने देखा, जो शायद पता नहीं कितना ऐसे जो देश थे ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, उन्होंने कितना देखा। न्यूजीलैंड ने तो बिल्कुल नहीं देखा या बहुत कम देखा, परंतु भारत में बड़ी गंभीर स्थितियां रही। तो खासतौर से अप्रैल का मास बहुत ही ज्यादा हम सब लोगों के लिए चिंतनीय था। बड़े बड़े लोग चले गए, हमें हर सप्ताह श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम करना पड़ा। बहुत साहित्यकार, बहुत कवि, कुंवर बेचैन जी का कल परसों ही जन्मदिन था, तो उस पर एक कोरोना पर एक कविता लिखी है, आप सुनिएगा। जीवन से बाजी में समय देखो जीत गया। बड़ा ही कठिन समय था। कल भी मैं एक लेख पढ़ रहा था कि हमें अपने जो रास्ते हैं उनको बदलना होगा। हम जिस संस्कृति में, जिस सभ्यता में जी रहे हैं उसको परिवर्तित करना होगा। आयु का अमृत घट पल पल कर रीत गया, जीवन से बाजी में समय देखो जीत गया। कैसा लगता था अस्पताल में, प्रश्नों के जंगल में गुमसा खड़ा हूं मैं, प्रश्नों के जंगल में गुमसा खड़ा हूं मैं, मौन के कुहासे में घायल पड़ा हूं मैं। शब्द कहाँ, अर्थ कहाँ, गीत कहाँ, लय कहाँ। शब्द कहाँ, अर्थ कहाँ, गीत कहाँ, लय कहाँ। वह एक स्वप्न था, यह एक और जहां। वह एक स्वप्न था, यह एक और जहां। खाली गलियारा है और हर तरफ धुंध, खाली गलियारा है और हर तरफ धुंध। परिचित क्या, मित्र क्या, प्रियतम व मीत गया, जीवन से बाजी में समय देखो जीत गया। वाह, बहुत अच्छा। परिचित क्या, मित्र क्या, प्रियतम व मीत गया, जीवन से बाजी में समय देखो जीत गया। अधरों की बातों को कल तक तो टाला था, अधरों की बातों को कल तक तो टाला था। आज अंधेरा गहरा कल तक उजाला था। टलते रहे प्रश्न जो उत्तर क्या पाएंगे, अग्नि की लपटों में धू धू जल जाएंगे। अधरों की बातों को कल तक तो टाला था, आज अंधेरा गहरा कल तक उजाला था। टलते रहे प्रश्न जो उत्तर क्या पाएंगे, अग्नि की लपटों में धू धू जल जाएंगे। मीलों मील दुख झेला, क्षण भर को सुख पाया। पलक भी झपकी ना थी, वह क्षण भी बीत गया। पलक भी झपकी ना थी, वह क्षण भी बीत गया। जीवन से बाजी में समय देखो बहुत भोले विश्वासों को आगत की बातों को, भोले विश्वासों को आगत की बातों को, रेत से इरादों को, सपन भरी रातों को सच माना, सच जाना और फिर ओढ़ लिया। भोले विश्वासों को आगत की बातों को, रेत से इरादों को, सपन भरी बातों को सच माना, सच जाना और फिर ओढ़ लिया। शाश्वत हैं दावों से खुद को यूं जोड़ लिया। सांसें थी निश्चित, सांसें थी निश्चित, अनिश्चित इरादे थे। शमशानी वेदना में अमरता का गीत गया, जीवन से बाजी में समय। अंतिम पंक्तियां हैं। वाह वाह। उठते ना हाथ अब, उठते ना हाथ अब, पग भी ना बढ़ पाए। चेतना अचेत हुई, होंठ भी ना खुल पाए। उठते ना हाथ अब, पग भी ना बढ़ पाए। चेतना अचेत हुई, होंठ भी ना खुल पाए। दीप सा समर्पित यह
नदिया को अर्पित यह, आंसू से गंगा का आंचल अब विचलित है। वाह, क्या दीप बात। सा समर्पित यह, नदिया को अर्पित यह, आंसू से गंगा का आंचल अब विचलित है यह। यही तो भागीरथ था, यही तो कान्हा था, यही तो भागीरथ था, यही तो कान्हा था। साहस गाथाएं रही, गया वह अतीत गया, जीवन से बाजी में समय देखो जीत अरे गया। वाह, जीत गए। बहुत अच्छी, वाह, बहुत खूब, बड़ी बहुत बढ़िया, बहुत दिल को सुंदर, छूने वाली। बहुत बहुत मार्मिक, मार्मिक, ये बहुत कविता है। और मार्मिक। उसके बाद कुछ पंक्तियां मैं अंत में सुनाना चाहता हूं जो सभी प्रवासियों को संबोधित हैं। गर भारत ना जा सकते हो, गर भारत ना जा सकते हो, भारत यहाँ बना सकते हो। वाह, और आप लोगों ने बनाया ही है, मैं देख रहा हूँ, एक भारत को ही देख रहा हूँ, एक लघु भारत को इस कवि सम्मेलन के रूप में, कि घर भारत ना जा सकते हो, भारत यहाँ बना सकते हो। भारत तो एक कस्तूरी है, सबके हृदय में वो बसता है। भारत तो एक कस्तूरी है, सबके हृदय में वो बसता है। कीचड़ हो या अंधियारा हो, हृदय कमल सा वो हंसता है। इतने जहां राम है वहीं अयोध्या, जहां राम है वहीं अयोध्या, जहां कृष्ण वहीं वृंदावन। इतने राम और इतने कृष्ण, अब जबकि ऑस्ट्रेलिया में आए, तुम ही कहो ऑस्ट्रेलिया की, तुम ही कहो। इतने राम और इतने कृष्ण, अब जबकि ऑस्ट्रेलिया में आए, तुम ही कहो कि यहाँ नदी की धारा कैसे ना गंगा बन जाए। वाह, वाह, वाह। तुम ही कहो कि नदी की धारा कैसे ना गंगा बन जाए। अब जब दुनिया एक ग्राम है, यही अयोध्या तू ही राम है। मन के भारत को जान जगह बाहों में भर, मन के भारत को जान जगह बाहों में भर। जिस भारत को ढूंढ रहे हो, सात समंदर पार कहाँ है। तुम हो जहां, भारत भी वहां है, तुम हो जहां, भारत भी वहां है। बहुत बहुत वाह, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सुभाष जी, सभी बहुत हमारे सुंदर, कवि मित्र क्या और भाव राजकुमार और क्या भावनाएं आपने इसमें पिरोई हैं कविताओं में कि हम सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए और बहुत ही प्रोत्साहित हम लोग महसूस कर रहे हैं। और आपका सानिध्य इस तरह से हमको मिलता रहेगा भविष्य में भी, आपसे हम उम्मीद करते हैं। और इसके साथ ही मैं सभी श्रोताओं का, खास तौर से जो अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं और कविता का आनंद लेने आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और कवियों का तो विशेष रूप से, क्योंकि आप ही इस जान है, आप ही इस शान है इस कवि सम्मेलन की।